इसमें हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कैसे पता लगेगा, ये जिंक जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है और ये जिंक दूसरा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखो बेटा, ये जिंक जो है सॉलिड है, इसके पास कुछ नहीं है, माने इलेक्ट्रॉन नहीं है, या नहीं तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए न लिए, यानी कि कोई चार्जेस नहीं है। इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। यदि हम इसको देखते हैं, ये Zn2 पॉजिटिव बनाता है, तो इसमें क्या किया होगा इसने, ये एक्वस बना, जिंक था और जिंक पर 2 प्लस चार्ज आ गया। 2 प्लस चार्ज कब आएगा, किसी भी मेटल पर, कोई भी मेटल हो, है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर चार्ज आता है ना। यहाँ उस पर कोई चार्ज नहीं था और यहाँ 2 चार्ज आएंगे, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, है ना। तो या दिए इसने, लूज किए, है ना। यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही, रिमूव करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इससे पहचानेंगे हम उसको, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या क्या क्या डोनेट किए या लूज किए, है ना, ये रिमूव किए अपने उससे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे, तो तब हमें पता लगा ये ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ होती है, कहाँ होती है बेटा, एनोड पर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है एनोड पर, ठीक है ना, वो एनोड पर होती है। तो अब दूसरा यदि हम देखें, इसमें दूसरी कंडीशंस क्या आएगी, यहां देखो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ देखो Cu है और 2 पॉजिटिव चार्ज है और ये एक्वस है ना, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में। हमने एक प्रोसेस में इस बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो उसके पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं, है ना। तो देखो यहां पर जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस क्या है, रिडक्शन, कैथोड, ठीक है ना, रिडक्शन हो, इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो ये रिडक्शन, तो अब हमें पता लग गया ऑक्सीडेशन कहाँ है और रिडक्शन किस में हो रहा है। फिर हमें पहला काम करना होगा बेटा इसमें, कि जहां ऑक्सीडेशन होगा उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन कहां होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अब इसमें पहले भी तो कर सकते थे, मान लीजिए सपोज हम ये इसको पहले भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हमें इसका नियम है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उस सेल को, उस हाफ सेल को, उस अर्ध सेल को हम कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर लिखेंगे। बाईं ओर का मतलब यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो क्या हुआ इसमें, यदि हम इसमें देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर देखो जिंक ने, जो जिंक था, जिंक सॉलिड था, वो किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज में, ये एक्व सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहां पर ऐसा हुआ, फिर क्या करेंगे, देखो ये हमने कहा लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में। दूसरा रूल इसका क्या कहता है बेटा, कि जब हम क्या करेंगे, इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ रहे होंगे, जैसे माने एक हमने जिंक इलेक्ट्रोड दिया और हाफ दूसरा जो हमने क्या लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड, और जब हम इसको क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं ऐसे, तो ऐसी कंडीशन में 2 लाइन आती है, 1 2। और यदि मान लीजिए सपोज हम ऐसे करते हैं, एक बड़ा टब लेते हैं और इसमें साल्ट ब्रिज नहीं है, एक बीच में कैथोड, ये मान लीजिए हमने कैथोड लिया और एक एनोड लिया, ये दोनों, ये मान लीजिए एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड है अंदर वाला, जैसे कि हमारे पास सेल में होता है, डेनियल सेल में। तो तब एक लाइन खींचेंगे, तब 2 लाइन नहीं खींचेंगे, तब एक लाइन, क्योंकि अभी तो ये क्या है, साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। इससे हमें पहचानना भी है कि किसमें किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर यहां पर फिर उसके बाद रिडक्शन वाला पोर्शन लिखेंगे। तो रिडक्शन में क्या हुआ, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्या है, कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉपर लिखेंगे और 2 पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। उसके बाद ध्यान ही रखना है कि जो उनकी स्टेज है, देखो ये, और जैसे माना सपोज हमें क्या लिखना है इसमें, उसकी कंसंट्रेशन को लिखना है,
माना इतना मोलर है, इतना ही है। तो जैसे माने ये तो सॉल्यूशन है ना, और एक्वस है, मान लीजिए 2 मोलर है, तो हम क्या लिखेंगे 2m ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना, किसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, या 1 मोलर हो 2 मोलर हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। और हमने इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन यदि दी होगी तो हम इनको यहाँ लिखा जा सकता है ब्रैकेट के अंदर। फिर क्या आएगा, एक सिंगल लाइन आएगा, फिर कॉपर सॉलिड आएगा। इस प्रकार से होता है बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये सेल रिएक्शंस इस टाइप से आपको लिखने के लिए आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आ सकता है। 1 मिनट बेटा, एक मिनट बेटा है, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आ जाएगा। 1 मिनट है, तब तक मैं एक सेल रिएक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दे रखा है H2 प्लस 2Ag और एक्वस है, और इस पर है एक सिंगल चार्ज, इज इक्वल टू एरो है, 2H पॉजिटिव है, ये एक्वस है, और प्लस 2Ag ये सॉलिड है, ठीक है ना। इसको कर लो तो बेटा, सर जो क्वेश्चन था एक बार फिर से बताना। इसमें दिखाई नहीं दे रहा बेटा, अच्छा सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक ठीक ठीक, ओ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, चलो ये है बेटा यहाँ पर, अब दिखाई दे रहा होगा, मैंने स्क्रीन हटा दी थी। यस सर। ये वाली रिएक्शन से बेटा, है ना। हो गया, किसी ने कंप्लीट किया, तो बता रहा बेटा आवाज तो यस सर हो गया। बताओ। H2
एच एच हाँ H2 हाँ H2 स्लैश 2H प्लस डबल स्लैश 2G स्लैश 2G। आवाज नहीं आ रहा बेटा। आवाज नहीं आया बेटा। चलो कोई और बच्चा बता दो। सर पहले हाफ सेल बतानी है। हाँ हाँ पहले हाफ सेल बताना बेटा, तब हम लास्ट में फाइनल रिएक्शन तो बता देंगे ना। चलो हाफ सेल बताओ पहले। सर H2 पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। H2 का ऑक्सीडेशन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तय के होंगे है ना ऐसे। हाँ फिर क्या होगा? सर H2 एरो हम्म 2H पॉजिटिव एक्वस हम्म प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अब रिडक्शन बताओ बेटा। 2Ag पॉजिटिव एक्वस 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Ag सॉलिड। 2Ag सॉलिड। एक उसके लोड है। ये H2 2H कहाँ से आया बेटा पहले? 2Ag कहा तुमने, 2Hg कहा? Ag है सर 2Ag। हाँ Ag होगा ना बेटा, Ag से Ag सॉलिड में होगा है ना। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है Ag है ये। चलो हो सकता है मैंने गलत सुना हो। 2Ag ये एक्वस है ना, Ag पॉजिटिव होगा तो इससे हमें ये कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो ऑक्सीडेशन किस पर हुआ? H2 पर। तो H2 को कैसे लिखेंगे? देखो H2 हमारे पास है, फिर सिंगल लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे 2H, यहाँ पर क्या आएगा 2H आएगा, 2H पॉजिटिव आएगा है ना। तो H2H न लिख करके कि हम क्या लिखेंगे H लिखेंगे। इनकी संख्या लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं, H पॉजिटिव है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे H पॉजिटिव और यहाँ क्या कर देंगे एक्वस कर देंगे। फिर क्या कर सकते हैं, देखो डबल लाइन खींची, फिर क्या आएगा Ag आएगा है ना, Ag। और Ag कैसा होगा पॉजिटिव और एक्वस होगा, और फिर क्या होगा सिंगल लाइन, फिर क्या होगा Ag आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सेल रिएक्शन को, क्योंकि ऑक्सीडेशन को कहाँ दिखना है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड में और रिडक्शन हमारे राइट हैंड साइड में जाएगा। तो इस टाइप से सेल अभिक्रियाएं लिखी जा सकती है। अब ये तो सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन से हमें मेन रिएक्शन में जाना है, ये वाला रिएक्शन लिखनी है। माना हमारे पास सेल रिएक्शन दे रखी है और उससे हमें ये बनाना है, तो कैसे कैसे बनाया जा सकता है ना। इस रिएक्शन को लिखा जा सकता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा रिडक्शन होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो चलो एक और काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं PT। मैंने ये लिखा PT, ये PT है बेटा प्लेटिनम, और ये सॉलिड का रखा है यहाँ सॉलिड है ना, और फिर का रखा है H2, एक सिंगल लाइन से H2 हाइड्रोजन, और एक गैस के फॉर्म में दे रखा है हाइड्रोजन गैस, और यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में कर रखा है 1 बार BAR है ना बार, ये क्या दे रखा है उसका, और फिर क्या कर रखा है H2 कर रखा है, नहीं सॉरी H पॉजिटिव लिखा हुआ, H पॉजिटिव है ना। तो इस रिएक्शन को हमें क्या करना है सेल रिएक्शन में बताना है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, एक तरफ तो H है, H पॉजिटिव है ना, और ये एक्वस है बेटा यहाँ पर है ना, ये क्या है एक्वस है, ब्रैकेट के अंदर ये एक्वस है। देखो यहाँ कहीं डबल लाइन नहीं दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रही क्या डबल लाइन, डबल लाइन दिखाई दे रही बेटा इसमें कहीं नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है बेटा, क्या है बेटा, इसका मतलब ये जो सेल इसका है, मतलब ये जो सेल है, एक और है बेटा किसी के से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सेल, ये कैसा सेल है जहां पर साल्ट ब्रिज नहीं है, ठीक है ना। ये कैसा सेल है, ये जिसमें साल्ट ब्रिज नहीं है, ठीक।
तो इस टाइप से हम इसको इसके सेल अभिक्रिया बताओ। इसकी सेल अभिक्रिया बताना बेटा, कोई बता सकता है? ये अर्ध सेल है, वैसे हाफ सेल है ना। तो यहाँ पर सिंपल इसकी जो सेल अभिक्रिया होगी हाफ सेल की, कैसे होती है हाफ सेल की अभिक्रिया, कैसे होती है? ये H2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? H पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2H हो जाएगा और यहाँ आएगा ये एक्वस होगा और किस में हो जाएगा, साथ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। तो ये हो जाएगा केवल इसके लिए, है ना। ये गैस फॉर्म में है, 1 बार इसके ब्रैकेट में आ जाएगा, 1 बार इसमें प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगल सेल अभिक्रिया है ना, सिंगल सेल अर्ध सेल अभिक्रिया है। चलो एक और देता हूँ आप लोगों को, उससे पता और लग जाएगा आपको। देखो जैसे मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही जोड़ करके सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाता था, है ना। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो सेल के साथ जोड़ करके निकाला जाता है। तो चलो एक ये देखते हैं, जैसे माना हमने लिखा ये है Pt। प्लेटिनम क्या है बेटा, यहाँ पर प्लेटिनम एक प्रकार का बेस देता है किसको, हाइड्रोजन को अभिक्रिया करने के लिए, सॉलिड। फिर यहाँ पर H2 है, ठीक है ना, H2 की गैस है, और इसको फिर क्या कर रखा है, एक बार, ये क्या है बेटा, इसका दाब है ना, एक बार। फिर यहाँ सिंगल लाइन, देखो प्लेटिनम के बाद 2 बार आ रहा है सिंगल लाइन, है ना। तो ये आधा सेल यहाँ पर आ जाएगा H पॉजिटिव, और ये क्या आएगा M1, कोई मोलरता है इसकी, ठीक है ना। फिर डबल लाइन है, ये देखो अब साल्ट ब्रिज से जुड़ रहा है, तो आधा सेल तो ये है पहले वाला Ag प्लस एक्वस, और साथ साथ में क्या आएगा, यहाँ पर इसकी मोलरता भी दे रखी 0.1 m, और फिर सिंगल लाइन, और यह आ जाता है Ag सॉलिड। इसको बताना बेटा, इससे हम मेन रिएक्शन कैसे लिखेंगे? कैसे लिखा जा सकता है बेटा इससे मेन रिएक्शन? चलो इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को इस वाले में। ये प्लेटिनम जो होता है ना बेटा, ये केवल बेस देता है उसको, है ना। इसका मतलब यहाँ पर यदि देखेंगे तो इस तरफ जो लिखा हुआ है इस पे क्या हो रहा है, जो इसकी चिन्ह परपेटी है, ठीक है ना, सेल डायग्राम है, तो इस ये क्या है बेटा, ये यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, 2 अर्ध सेल है ना, एक सेल ये है और एक ये है, इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जो बाएं तरफ लिखा जाता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ये कहां पर हो रहा होगा बेटा, एनोड पर, बिल्कुल ये एनोड पर हो रहा होगा, है ना। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, हाँ यहाँ रिडक्शन, हाँ यहाँ रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और ये किस पर हो रहा होगा, कैथोड पर। ये ध्यान रखना, दो जो हमारे बाईं तरफ लिखा हुआ है उस पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, और इधर हो रहा होगा रिडक्शन, क्योंकि ये गैस है बेटा। तो गैस के, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं जैसे हमने कोई मेटल लिया, कोई मेटल रॉड ली, और उस मेटल रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में हमने इमर्ज किया,
इसमें डुबाया है, इसमें है ना, इमर्ज किया हमने इसको, इमर्ज किया, इमर्ज एक नया शब्द है इसके लिए, इमर्ज करना है ना, डुबाना उसको। माना हमने क्या किया, एक रॉड ली और उसको इमर्ज किया। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, गैस होता है। अब गैस को कैसे इमर्ज करेंगे HCl के सॉल्यूशन में, नहीं कर सकते हैं ना, उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में नहीं कर सकते हैं। जैसे H पॉजिटिव को हम H2 को जो है, हाइड्रोजन है ना हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, और इसको इमर्ज करना है किसमें, HCl में। इसका साल्ट सॉल्यूशन ये है, HCl है, तो ये इमर्ज कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्लेटिनम की रॉड लेनी पड़ती है। प्लेटिनम बेस पर वो क्या करता है, हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे यदि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो हाइड्रोजन गैस है, तो गैस को कैसे डीप कर सकते हैं, गैस तो उड़ जाएगी, है ना। तो क्या किया जाता है कि प्लेटिनम यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, प्लेटिनम की रॉड लेते हैं ऐसे, और उसके सरफेस पर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या की जाती है, निकाली जाती है ना। और तब वो यहाँ डीप हो रखा है, देखो इमर्ज हो रखा है, यहाँ पर देखो इमर्ज हो रखा है किसमें, HCl में। तो तब ये सेल, अर्ध सेल अभी बन सकता है ना। नहीं तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा, बहुत मुश्किल है। तो इस टाइप से उन्होंने व्यवस्था की इसके लिए। तो प्लेटिनम क्या है, उसके लिए बेस है, ये कोई ये नहीं करेगा, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करता, केवल बेस रहता है किसके लिए, उसकी सतह पर जो है, उसकी सरफेस पर हाइड्रोजन क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो देखो इस टाइप से होगा। अब इसका इलेक्ट्रोड कैसे हुआ, यदि हम यहाँ देखेंगे तो एनोड पर क्या हो रहा होगा, यदि हम देखेंगे एट एनोड क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो H2 क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस था, ठीक है ना, ये 1 बार था, इसको हमें अर्ध सैलबी क्रिया लिखनी है, और इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसने यहाँ संख्या हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ में 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं बेटे, यहाँ तो नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ बैलेंस करना होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा, ये तो एक्वा सॉल्यूशन था, साथ साथ में M1 लिखा हुआ है ना, तो M1 ब्रैकेट में लिख लेंगे, और प्लस इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये तो हुआ एनोड पर, यानी कि ये हुआ ऑक्सीडेशन। दूसरा कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होना बेटा, इसमें कैथोड पर देखो यहाँ क्या हो रहा है, Ag है हमारे पास, और Ag प्लस है, ये एक्वस फॉर्म में है, इसकी मोलर जो है वो कितने हैं, 0.1 m, इतना मोलर है, सॉल्यूशन है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag पे, Ag सॉलिड में। तो यहाँ सिंपल क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन हम इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे ना उतने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। तो ग्रहण कब करेगा, जब 2 Ag होंगे, इसमें 2 Ag होंगे, है ना, ये गेन करेगा बेटा इसमें, तो 2 Ag तब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 Ag बनेगा हमारे पास। ये हुआ हमारे पास, ये बैलेंस रिएक्शन। अब एक तो हो गया ऑक्सीडेशन और एक हो गया रिडक्शन। तो हम कैसे लिखते थे इसको पूरी रिएक्शन से लिखनी है ना। तो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर होगा H2, देखो H2 हमने ले लिया, ये इधर वाले लेने हैं सारे, इस तरफ वाले, ये एरो से इस तरफ वाले, है ना। H2 लिया, ये क्या था, गैस था, और इसका 1 बार इसमें क्या है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस 2 Ag और पॉजिटिव लेंगे, है ना, 2 Ag पॉजिटिव, ये एक्वस होगा, ये बाई तरफ वाले सारे लिखने बैठे एक तरफ, है ना। और यहाँ क्या आएगा, 0.1 m, ऐसा है कि इधर की तरफ 0.1 m। फिर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे आप, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे हम इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो इस टाइप से कैंसिल हो जाएगा। और फिर एरो का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चले गए, है ना। ये मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, इससे जैसे माना हमारे पास ये क्या है, सेल डायग्राम से हमें सेल रिएक्शन लिखनी है, तो सेल रिएक्शन इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ बनेगा 2H पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ आएगा M1 प्लस 2 Ag सॉलिड। भाई ये हमारे पास पूरी रिएक्शन आ गई। इस सेल डायग्राम से हमने सेल रिएक्शन बना दी।
ये समझ में आ गया बेटा, दोनों कन्वर्ट कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास, आता है वो 3 नंबर में, ठीक है ना, सॉरी 1 2 नंबर पे आता है इस टाइप का क्वेश्चन, 2 नंबर में सेल रिएक्शन लिखिए इनके, आ जाएगा या नहीं आएगा? एक रिएक्शन और दूं, चलो एक रिएक्शन और देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग इनको सीख लोगे। मान लीजिए एक हमारे पास और रिएक्शन है, ये है Zn, Zn है बेटा, ये सॉलिड है, और फिर हमारे पास आएगा इसमें Zn2 पॉजिटिव चार्ज, एक्वस यहाँ पर दिया हुआ है 1 बार नहीं, M1 है ना, ये M1 है, फिर डबल लाइन साल्ट ब्रिज को शो कर रहा है ना, फिर यहाँ दे रखा है H2, मैं कठिन वाली दे रहा हूँ, कठिन माने जो अलग थोड़ा डिफरेंट है, सरल वाला तो आप लोग कर लेंगे है ना, एक्वस, ये वाला थोड़ा कम समझ में आता है, M2 हाइड्रोजन जो, फिर आएगा सिंगल, फिर आएगा H2 है ना, गैस फॉर्म में आएगा, और यहाँ आएगा 1 बार, फिर एक सिंगल लाइन है, और PT है, प्लेटिनम है, इसके साथ ही PT जुड़ा हुआ है ना, इसलिए वो। अब बताओ बेटा इसके सेल रिएक्शन बताना क्या होता है। सर हो गया। हो गया ना बेटा, क्या बताओ बेटा। Zn solid plus Zn solid plus 2H positive 2H positive aqueous aqueous M2 M2 arrow Zn2 positive aqueous हाँ Zn2 positive aqueous M1 M1 plus H2 gas H2 gas 1 bar है 1 बार। सर 1 bar ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? इस प्रकार से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सबको समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से हम सेल अभिक्रिया को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो सेल अभिक्रिया हैं। तो ये सेल अभिक्रिया लिखने के लिए आती है। कभी कभी क्या होता है कि ये दिया हुआ होता है आपको और ये लिखना होता है, और कभी ये दिया हुआ होता है तो आपको इस टाइप से लिखना होता है। ठीक है ना? फिर इससे न्यूमेरिकल भी किया जाता है। न्यूमेरिकल आगे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस प्रकार से होते रहेंगे, है ना?
और ये हमारे पास है बेटा, हमारे पास क्या है, सेल रिएक्शन, सेल डायग्राम एंड सेल रिएक्शन। तो इस टाइप से ये पोर्शन पूरा हो गया है ना, सेल जो अभिक्रिया वाला था ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे बेटा, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सामने दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है ना। तो क्या होता है बेटा, बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड विभव है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या हो सकता है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखो बेटा इसमें क्या है कि जब हमारे पास कोई मेटल रॉड है, वैसे मैंने जो आप लोगों को एग्जाम के लिए भेजे हुए हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रखा है उसको, है ना। तो यदि हम उसको देखें तो क्वेश्चन भेजे थे ना मैंने आपको, एक मिनट है, इसमें लिखे हुए हैं सारे मैंने। देखो जैसे कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजी है बेटा, जैसे माना हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोड विभव हमारे पास है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो तो ये सिंपल, ये देखो यहाँ पर कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन। ये क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारे पास क्या होगा, दो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा है ना, उसको हम क्या कहेंगे, मेटल और मेटल आयन के बीच है ना, उस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या था, ये दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल हमारे पास, ये मेटल दिया हुआ है ना, तो मेटल है और मेटल आयन है, इसी का मेटल, ये जो मेटल दिया हुआ है ये मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर हो सकता है ना, और इसका जो मेटल आयन होगा क्या होगा, मेटल आयन, इनके बीच क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, है ना। इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल, तभी तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी क्या होता है, उसमें करंट फ्लो होता है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अभी थोड़ा और आगे कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य, है ना, इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं हम इसको, है ना। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लिखना बेटा आप लोग, है ना, ताकि एक ही शब्द, क्योंकि हिंदी में दो दो तीन तीन शब्द एक के लिए है, कभी कभी क्या होता है अन्य चीज़ों में, इसमें तो नहीं है लेकिन अन्य चीज़ों में ये दो दो तीन तीन शब्द हैं, तो इंग्लिश में तो एक ही शब्द है ना, हिंदी में कई शब्द हैं, तो हम ये कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव में से कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया, जो हमारे पास मेटल है और मेटल आयन है उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को भेज रखी है। अब उसके बाद देखो बेटा, कुछ ये कह रहा है कि अर्ध सेल हमारे पास है ना, सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त स्पीशीज की सांद्रता को केवल इकाई, जब हम क्या करते हैं, इकाई में इकाई होती है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो सकता है तो वही चीज है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लास्ट में, लेकिन उससे पहले एक शब्द लिखा हुआ मानक, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या होगा, यहां पर वो कह रहा है कि जो हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने सॉल्यूशन यहाँ प्रयोग किया, मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूशन था हमारे पास और उस सॉल्यूशन की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो इकाई में होती है, क्या होनी चाहिए, इकाई में। जैसे हमने इससे पहले लिया था कि कॉपर की एक रॉड ली, है ना, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, क्या लिया यहाँ पर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड। अब हमने क्या किया,
इसमें हमने ये नहीं देखा, इसमें हमारे पास हो सकता है 1.5 लीटर 1.5 लीटर हो, है ना, 1.5 लीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो, है ना। और कॉपर इसकी जो यूनिट है वो भी क्या होगी, इकाई ना हो करके, इकाई नहीं है। और हमने सीधे देखा टेम्परेचर भी जो है क्या नहीं लिया, स्पेसिफिक नहीं लिया। तो ऐसी कंडीशंस में तो ये मानक नहीं है। मानक में क्या होता है कि यहाँ पर जो इसकी कंसंट्रेशन है, जैसे हमने कॉपर सल्फेट है, कॉपर पॉजिटिव आया है, तो इसकी 1 मोलर होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इकाई में 1 इकाई होती है। इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 इकाई। तो उसको कहा जाता है, जैसे माना हमने कहा 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन D4 का 298 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर, और साथ साथ में हमारे पास क्या आया 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ऐसी दशा में जो क्या कहलाएंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना 25 डिग्री, और साथ साथ में क्या होगा 1 मोलर होगा। तो ये इस टाइप से कहता है कि जो प्रयुक्त सभी स्पीसीज का सांद्रता क्या होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने 1 मोलर ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वही इलेक्ट्रोड को हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं, है ना। और आईपीएससी के नियम अनुसार क्या कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसी को हम क्या कहते हैं, देखो आईपीएससी कहता है कि जो मानक अपचयन विभव है ना, तो इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। कोई को हम क्या करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो अपचयन वाला होगा, ध्यान रखना है, तो क्या होगा, जो अपचयन वाला ही उसी को हम क्या कहेंगे, मानक। ऑक्सीडेशन वाला नहीं लेंगे बेटा, है ना। तो जैसे हमने कहा अपचयन वाला कैसे होता है, अपचयन में क्या होता है कि जैसे माना Cu2 पॉजिटिव चार्ज लिया, फिर ये कन्वर्ट हुआ किसमें, Cu, इस वाले का लेंगे। जो यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस वाले को हम क्या कहेंगे, ये जो पोटेंशियल निकलेगा वही हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ध्यान ये रखना, ठीक है। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं।